हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति तथा वेग दोनों का एक ही समय में यथार्थ निर्धारण असंभव है। यानी कि कोई गतिशील कण है और वह अगर गति कर रहा है तो उसकी स्थिति नहीं निर्धारित कर सकते, और स्थिति में है अगर इस कहीं पर रखा हुआ है उस भ्रमावस्था में तो उसका वेग निर्धारित नहीं कर सकते। अर्थात यदि किसी कण की स्थिति ठीक ठीक निर्धारित की गई हो तो उसके वेग में अनिश्चितता होगी। यदि वेग ठीक ठीक निर्धारित किया गया है तो उसकी स्थिति में अवश्य अनिश्चितता होगी। इस सिद्धांत को गणितीय रूप में भी लिख सकते हैं। डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल h/4π। अतः किसी गतिशील सूक्ष्म कण के संवेग की अनिश्चितता डेल्टा पी तथा स्थिति की अनिश्चितता डेल्टा एक्स का गुणनफल या तो h/4x के बराबर होता है या h/4x से अधिक होता है, जहाँ h प्लांक नियतांक है। कक्षक तथा ऑर्बिटल। नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है कक्षक कहलाता है। एक कक्षक में विपरीत दिशा के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कक्षक के प्रकार। कक्षक 4 प्रकार के होते हैं। एस कक्षक, इसकी आकृति गोलाकार होती है। पी कक्षक, इसकी आकृति डंबलाकार होती है। डी कक्षक, इसकी आकृति द्विडंबलाकार होती है। एफ कक्षक, इसकी आकृति जटिल होती है। उपकोष। कक्षकों से मिलकर बने समूह को उपकोष कहते हैं, अर्थात कक्षक आपस में जुड़कर उपकोष का निर्माण करते हैं। एक एस कक्षक से एक एस उपकोष का निर्माण होता है। एक एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 3 पी कक्षक मिलकर एक पी उपकोष का निर्माण करते हैं। 5 डी कक्षक मिलकर एक डी उपकोष का निर्माण करते हैं। 7 एफ कक्षकों से मिलकर एक एफ उपकोष का निर्माण होता है। तो देखो यहाँ यहाँ 2 एस उपकोष है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। पी उपकोष है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। डी में 10 रहते हैं और एफ में 14 रहते हैं। क्वांटम संख्याएं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति की जानकारी के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोष ब्रैकेट में ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। n का मान शून्य को छोड़कर 1 2 3 4 कोई भी संख्या हो सकती है। n बराबर 1 2 3 4। द्विंगुषी क्वांटम संख्या एजी मूतल क्वांटम नंबर। द्विंगुषी क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉन के उपकोष को प्रदर्शित करती है। इसे L से व्यक्त किया जाता है। L का मान n के मान पर निर्भर करता है जो 0 से लेकर n-1 तक होता है। L बराबर 0 1 2 3 SPDF। यदि n बराबर 1 तो L बराबर 0, n बराबर 2 तो L बराबर 0 और 1, n बराबर 3 तो L बराबर 0 1 2 3 1 2 और n बराबर 4 तो L बराबर 0 1 2 3। अगर देखो S उपकोष है तो L बराबर 0 होगा। P उपकोष है तो L बराबर 1 होगा। D उपकोष है तो L बराबर 2 होगा और F उपकोष है तो L बराबर 3 होगा। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन के कक्षकों को स्पष्ट करती हैं, जैसे m से प्रदर्शित करते हैं। m का मान l के मान पर निर्भर करता है जो -l से +l तक होता है। यदि l बराबर 0 तो m बराबर 0, l बराबर 1 तो m बराबर -1 0 + 1, l बराबर 2 तो m बराबर -2 -1 0 +1 +2, l बराबर 3 तो m बराबर -3 -2 -1 0 1 2 3। अर्थात m बराबर 2l + 1 होता है, यानी m का मान 2l + 1 होता है। चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की दिशा में व्यक्त करती हैं। इसे s से प्रदर्शित करते हैं। s का मान +½ या -½ यानी +1/2 या -1/2 होता है। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। ठीक है।